जय हिंद। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए मैथ्स के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिएगा, आप लोग का जैसे बना तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या? तो सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको एलसीएम आता होगा। तो 2052 का आपको क्या करना है कि एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको किससे लगेगा? 2 से लगेगा। ठीक है, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ठीक है, 10 और 26 हो गया। फिर 2 से लगा लीजिए, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 का 3। ठीक है, फिर देखिए कितना हो गया? 5 9, 3 से लगेगा, फिर 3 से लगा लीजिए, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, इसमें बचा 2, 7 21, 3 एकम 3। ठीक है, फिर देखिए 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 पच्चे 15, 2 बच्चा 7 का 21 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। 2 बच्चा 9 का 27 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आप इसमें 3 कितना बार आपका है? तो 1 2 3, तो इसका मतलब कि 3 के पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमसे पूछा कि 3 का घात कितना हो जाएगा? तो 3 हो गया, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आपको? देखिए 19 या 57, 57 आपको कितना हो गया? 171, 171 कितना हो गया? 513, 513 दूनी कितना हो गया? 10 और 26, और 10 और 26 कितना हो गया? 2052 हो गया। ठीक है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपसे पूछा है कि जो 3 है, 3 का घात कितना है। मान लीजिए इसका एलसीएम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुने का 2 गुने 3 गुने का 3 गुने का 3 और गुने का कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कितना बार है? 3 बार है। इसका 3 के पावर क्या लिखाएगा? 3 लिखाएगा। तो 3 के पावर 3, पावर कितना हो गया? 3 हो गया ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब देखिए आपको पता है कि दशमलव प्रसार शांत किसका नहीं होता है? जिसके हर के गुणनखंड में ये, ठीक है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होता। मतलब 2 और 5 के सिवा कोई और आएगा तभी तो वह शांत नहीं होगा। इसमें देखिए 2 और 5 है तो यह शांत होगा। ठीक है, इसमें भी 2 5 है तो यह भी शांत होगा। इसमें भी 2 5 है, यह भी शांत होगा। देखिए इसमें क्या 2 है और 7 है, क्या शांत होगा? नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग होगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। पहले आप इसको क्या कीजिए कि मल्टीपल कर लीजिए। तो x गुने का 2x कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यह 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 5x और माइनस 3 हो जाएगा। तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है? तो माइनस बी बट्टे क्या होता है? ए होता है। ठीक है, माइनस बी बट्टा ए होता है। तो बी आपके पास कितना है? तो माइनस 5 है, और ए कितना है आपके पास? है 2 है। ठीक है, तो माइनस इंटू का माइनस 5 अब बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 5 बट्टे का 2 हो गया। अब देखिए 5 बट्टे 2 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए प्रश्न कहता है आपका क्या कहता है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 का एक मूल माइनस 3 है तो p का मान होगा। मतलब कि मान लीजिए कि x बराबर एगो शून्य को उसका माइनस 3 है, तो p का मान पूछा है। अर्थात अगर हम माइनस 3 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। मेरा ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात 2 इंटू का माइनस 3 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस स्क्वायर हो तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लस p गुने का माइनस 3 कर लीजिए, माइनस क्या कर लीजिए? 3 कर लीजिए, और माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कीजिएगा देखिए 2 गुने का माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, प्लस गुने माइनस कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 3 और माइनस कितना हो जाएगा? 3p बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसको हम इधर कर लिए। तो 18 में से घटाइएगा माइनस, तो 3 कितना हो जाएगा? तो 15। ठीक है, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, डी सिंपल आ जाएगा, चूंकि डबल बराबर आ गया।
तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +3p हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, पंत जाएगा 15, तो p का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में 5 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि बहुपद ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो क्या होता है सी बाय ए होता है। ठीक है, सी बाय क्या होता है ए होता है। क्या देखिए आपका सी देखिए यहाँ पे सी ही है, ए आपका देखिए ए ही है, तो सी बट्टा ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बाय ए। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, कौन समांतर श्रेणी में है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तो 2 5 7 क्या है 2 5 और 7 है। अब देखिए डिफरेंट देखिए 2 से 3 के बीच कितना हो रहा है देखिए तो +3 का डिफरेंट है, और इसके भी देखिए कितना तो +2 का डिफरेंट है। क्या दोनों का डी समान है? नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये तो मेरा समांतर श्रेणी में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, और 7 का साथ कितना हो रहा है 49। यहाँ डिफरेंट देखिए 5 का है, और यहाँ कितना देखिए 40 का डिफरेंट, ये भी होगा नहीं होगा। ठीक है, और ये भी आपका देखिए समांतर श्रेणी में होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए ये x है और ये देखिए कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा x कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा इसमें से आपको बच जाएगा आपका क्या बच जाएगा तो x। ठीक है, x -1 बच जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें आपको डिफरेंट ही नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए सपोर्टेड अगर निकालते भी हैं तो x3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब होगा x -1। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या आपका कॉमन से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो मेरा ये देखिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी कैसे होगा, डी को भी हम लोग जाँच कर लेते हैं। अब देखिए कितना है आपका, देखिए कि 1 है, 3 है और 5 है। 3 में से 1 घटाएगा कितना बचेगा 2, 5 में से 3 घटाएगा कितना बचेगा 2। देखिए दोनों का डी सेम हो गया, तो जिसका डी सेम हो जाएगा डिफरेंट क्या होगा उसका, ठीक है सेम हो जाएगा, वही ना मेरा एपी होगा, समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि 1 + कॉट स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब 1 + कॉट स्क्वायर है, या चाहो आप इसको आप मल्टीपल कर लो एक ही बार, या इसको आप चेंज कर लो, दोनों काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार क्या कहते हैं डायरेक्ट ही करके देखते हैं, चीज़ें आसान हो जाए तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो 1 को एक बार अगर आप बाहर निकालते हैं मान लीजिए तो 1 - क्या हो जाएगा यह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस अगर आप कॉट स्क्वायर को निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट को 1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए 1, ठीक है 1 एक ही है इधर, तो 1 - कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अगर आपके पास कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अगर आप इस कॉट और कॉस में कुछ कटेगा तो काट के देखिए, क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये कटने वाले हैं नहीं, ये कटने वाला है नहीं। तो अगर आप यहाँ से कॉट कॉमन लेंगे तो भी फायदा नहीं है, तो यहाँ से आप करो इसको डायरेक्ट आप चेंज ही करने में फायदा है। क्या करते हैं पहले हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नहीं देखिए तो बहुत आसान देखिए क्वेश्चन था, हम इसको बहुत लंबे लेके चले गए। ठीक है, इसको क्या देखें हम बहुत आसान तरीका से भी कर सकते हैं, उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 - कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब बताइए 1 अब देखिए इसको साइन में चेंज कर लीजिएगा, देखिए 1 ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टे कितना हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये पूरा, और ये हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम कीजिएगा कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा आपको
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 देखिए आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और गुने भी आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में कट जाएगा। वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उतना नहीं भी कर सकते तो सिंपल ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है क्या कि 5² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विभक्त, ठीक है, विभक्त कर होगा। ठीक है, विभक्तर जो हम बोलते हैं वो होगा। विभक्तर क्या होता है देखिए, तो होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, d बराबर विभक्तर बराबर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपके पास जो b देखिए है, b कितना देखिए -4 है, तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 गुने ए कितना है 5 और सी कितना है 2। देखिए ए कितना है 5 और सी कितना है 2 है ना, 2 है, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 पंचे 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 40 में घटाइएगा 40 में घटाइएगा 16 तो कितना हो जाएगा, तो माइनस है तो -24 हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, अर्थात आपको वही निकालना है फिर। ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है, तो b कितना फिर आपका 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए आपका 16 माइनस 2 इंटू, ठीक है 4 होगा ना 4ac, क्या होता है 4ac होगा सॉरी, तो 4 इंटू का a कितना है 2 और c कितना है आपके पास 3 है, तो 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 कितना हो गया 24 हो गया, क्या हो गया 24 हो गया, अर्थात ये कितना हो जाएगा -8 आ गया। तो -8 आ गया ये क्या है कि 0 से छोटा है। अगर किसी का विभक्तर अगर 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए छोटा हो जाए, माइनस क्या होगा 0 से छोटा आ जाएगा, तो वह क्या होगा उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है। सब सही बात है ना, उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। समझ गए, अगर यह 0 से बड़ा होता तो वास्तविक और असमान होता। ठीक है, दोनों मूल वास्तविक और असमान होता, अगर 0 के बराबर होता तब वह वास्तविक और समान होता है कि नहीं। तो अगर 0 से छोटा हो जाए तो वह वास्तविक ही नहीं होगा। समझ गए, तो b हमने यहाँ पे निकाल लिया था d, ये किसका फार्मूला है तो d बराबर होता है ना, देखिए हम फार्मूला भी ले देते हैं, होता है b² माइनस 4ac, ये क्या है विभक्तर, और हमेशा जो d होता है d से ही उसका नेचर ज्ञात किया जाता है। कोई भी अगर इक्वेशन है द्विघात समीकरण है, उसका जो नेचर होता है प्रकृति होता है मूलों का, वो विभक्तर से ही निकलता है। अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगा, और 0 से अगर छोटा है तो वास्तविक नहीं होगा, उसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है, x² माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है, कहता है का एक मूल है। देखिए अगर ऐसा प्रश्न रहे तो हम बोलेंगे ज़्यादातर आप इसको ऑप्शन से ही छाट लीजिए। पहला देखिए क्या है 0 है, पहला अगर 0 है तो 0 इसका मूल नहीं, पॉसिबल नहीं है। कहिएगा कैसे बताइए, यह दोनों 0 तो हो जाएगा क्या, लेकिन +2 0 होगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। हाँ -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब माइनस को माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा प्लस, तो क्या कभी 0 के बराबर होगा नहीं होगा, तो -1 भी नहीं होगा। -2 रखिएगा तो -2 का जो स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +3 दूनी कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और +2 क्या सभी प्लस वाला भी होगा तो नहीं होगा। तो मेरे पास कौन बचा, तो ऑप्शन नंबर डी बचा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देख लीजिए। अब देखिए +2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, -3 और +2 दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी का कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो -6 और +2, अब देखिए 4 + 2 कितना हो गया 6, माइनस का 6 कीजिएगा 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो 0 आपका हो गया ना, इसीलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। मतलब जो आपको 0 देगा वही ना उसका मूल होगा कि नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परमेय संख्या है। अब बताइए 3 और 5 दोनों में कोई परमेय है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। देखिए 7 और 9, हाँ तो √100 जो 9 है यह मेरा एक परमेय संख्या है, क्योंकि √109 जो होता है 3 के बराबर होता है, मतलब 3 को √109 लिखा गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो √109 है वो क्या परमेय संख्या, अर्थात एक
जो इसका गुणांक और अंतरसात का क्या है, तो 3 3 जो हमारा क्या है, प्रमेय संख्या। देखिए बाकी दोनों ये भी अपर में है और ये भी अपर में है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो कुछ नहीं करना है, 154 का एलसीएम कर लीजिए, उतना का है हमको उधर देखना है, इधर कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, 7 दूनी का 14 और 7 दूनी कितना हो गया 14, ठीक है। 7 से कर लीजिए, 11 से 70, तो कुछ नहीं होगा, 2 गुने 7 गुने 11। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, कौन एक घातीय समीकरण है। देखिए एक घातीय समीकरण, देखिए ये तो एक घातीय नहीं है, ये तो आपको ठीक है अचर समीकरण, चूंकि ये एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको देखिए द्विघात समीकरण, जो कि इसमें इसको काटने वाला नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। ये भी देखिए कोई काटने वाला नहीं, तो ये भी द्विघात समीकरण। तो बचा कौन, बी। तो बी आपका क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण अर्थात एक घातीय समीकरण। आप कहिएगा कैसे हो जाएगा, ये देखिए अगर ये होल स्क्वायर है तो मतलब इसमें एक स्क्वायर वाला आइबे करेगा। देखिए तो x प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 2 है। बताइए क्या ये एक्स स्क्वायर कटेगा, ठीक है कटेगा, और वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 4x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। 4x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 2x, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या प्लस 1 बराबर 0। बताइए क्या ये रेखिक समीकरण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला देखिए प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए ऑप्शन नंबर ए को छोड़िए, पहले बी पे आए। देखिए आपको ये खत्म, पहले ऑप्शन छांटिए, क्या दोनों कट जाएगा तो क्या ये होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, नहीं होगा। और ये पहली बात देखिए बहुपद ही नहीं है, जब बहुपद नहीं है तो क्या ये समीकरण होगा, पॉसिबल है नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, द्विघात या समीकरण हो ही नहीं सकता है। तो मेरे पास कहता है कि एक द्विघात समीकरण है, तो सीधी सीधी बात ऑप्शन नंबर सी ही देख लीजिए, जो मेरा कहता है निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो द्विघात समीकरण है। मुझे किसी और को देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, कहता है कि यदि समीकरण 4x² माइनस 6kx प्लस 1 के मूल बराबर हो तो के होगा। अगर मूल बराबर है तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0, और डी हमारा क्या होता है, तो b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। b मेरा क्या है 3k है, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुने का a कितना है 4 और c कितना है 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9k स्क्वायर माइनस 4 जो कितना हो गया 16 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 16 जाएगा उधर प्लस, और 9 गुने में है तो आ जाएगा भागा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो √16/9, ठीक है। तो मेरा k हो जाएगा प्लस माइनस सॉरी हो जाएगा ना, तो k मेरा हो जाएगा प्लस माइनस 4/3 हो जाएगा, प्लस माइनस 4/3 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 और गुणनफल -15 हो तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो x² इंटू अल्फा प्लस माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो 2x, ठीक है माइनस पर है तो माइनस, ठीक है कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x² माइनस 2x माइनस 15 जो है आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 12 + 4 कितना हो गया 16 और 16 4 कितना हो गया 20, तो ये समांतर श्रेणी में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितना 3 में से एक है 2, अब फिर देखिए 5 में से घटाएंगे 3 कितना 2 है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3 2 कितना 5 और 5 2 कितना हो गया 7, डिफरेंट 2, ये भी समांतर श्रेणी में है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी बचा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चेक कर लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 कितना होता है 49, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे कितना का अंतर है तो देखिए 21 का अंतर। यहाँ डी कितना 25 में घटाएंगे 4 कितना बचेगा 21। 49 में घटाइएगा 25 कितना बचेगा आपको 24। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। जब दोनों डी आपका सेम नहीं होगा क्या ये भी में होगा? नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है √2 है A1 और A2 क्या है √8। क्या इस √8 को हम 2√2 लिख सकता हूँ? 2√2 क्यों? क्योंकि इस 8 को हम √2 गुने का √2 गुने का √2 लिख सकता हूँ 8 को। अब दो दो में से एगो दो बाहर आएगा तो एगो दो √2 के अंदर रहेगा तो 2√2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2√2 अब माइनस करना पड़ेगा √2 कीजिएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा ना। दो रूट में से एगो रूट घटाएगा तो क्या रूट बचेगा जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न कहता है क्या कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो x का मान तो पहले इन दोनों के बीच डी निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए 3x। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा तो x - का 2। ठीक है, क्योंकि पूरे में घटाएंगे अगर मान लीजिए अगर हम इसको घटा भी दें तो इन दोनों के लिए एक बार हम प्लस करें ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपको तो 4x + का 1 और माइनस कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब ये हो गया मेरा दोनों का। चूंकि अगर मान लीजिए प्रथम पद का डी हो पहला से मान लीजिए दूसरा से पहला के बीच चाहे तीसरा से दूसरा के बीच डी हमेशा क्या होगा समांतर श्रेणी में है तो बराबर होगा। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा 3x। अब मान लीजिए माइनस गुना करेंगे तो -x माइनस गुना करेंगे तो -2 बराबर कितना हो जाएगा तो 4x + 1 और माइनस क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखिए ये 3x - x से कितना बचेगा ये 2x और -2। 4x में 3x घटेगा तो कितना बचेगा x + का 1। ठीक है, ये x इधर ले जाओ और 2 उधर ले जाओ तो x - 2x - x और 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। अर्थात x कितना आ गया 3 आ गया जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको समझने में, कोई तकलीफ है? देखिए बउआ जो डी होता है मान लीजिए कि A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 क्या यह A3 - A2 के बराबर नहीं होगा? क्योंकि जितना सारांतर इसका अगर AP में उतना ही सारांतर इसका भी होगा तो दोनों का सारांतर हमेशा क्या होगा बराबर होगा ना। वही चीज़ करके हमने यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर लिए। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और ठीक है कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहला बात कि tan 30 और cot 60 दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे बराबर होंगे तो दोनों एक प्रकार से क्या बन जाएगा तो मेरा स्क्वायर बन जाएगा। दोनों क्या बन जाएगा एक प्रकार से स्क्वायर बन जाएगा। तो वहाँ पे आपको चीज़ें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सभी का जिसको अगर वैल्यू याद है तो इस चीज़ को वह आसानी से कर सकता है। क्या कोई तकलीफ होगा उसको करने में? तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसको अगर वैल्यू सभी याद है कि नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू हम लोग क्या करते हैं पुट कर लेते हैं। बताइए तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा तो बताइए 1/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? गुना का चिन्ह है गुना दे दीजिए। sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, गुना cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका तो cot 60 भी आपका हो जाएगा कितना 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। अब कोसेक 30 डिग्री जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको कोसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा। सभी को हल कर लीजिए। कोई करने वाले में से है? हाँ, तो कटने वाले में से एक ये दोनों है कट गया। अब बताइए तो 1 से गुना करेंगे 1 होगा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1/3 आंसर आ गया जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा। अब देखिए ये आपका क्या है 7 सॉरी मतलब 10 है। ये आपके पास क्या है 10 है तो आपका डी क्या हो जाएगा तो A2 - A1 मतलब 7 - 10 की जगह कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 10वां पद निकालना है आपको A10 निकालना है तो क्या होगा तो A + 9D होगा। क्या होगा A + 9D होगा। ठीक है, तो A + 9D होगा। ये आपके पास क्या है 10 + 9 गुने का D कितना है -3 है तो -3 हो जाएगा। तो A +
ठीक है, सॉरी -9 गुने का 3 कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यह -17 बचेगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऐसा 10वां पद क्या हो जाएगा आपका, A10 क्या हो जाएगा उसका, तो -17 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का कौन सा पद 47 है। ठीक है, कहता है कि अगर एन जो है, एन देखिए इसका कहता है कि 47 है, एन क्या है, 47 है। तो आपसे पूछा है कि एन क्या होगा, मतलब एन बराबर वाट। ठीक है, आपको ए पता है कि 2 है और आपको डी भी पता है कि 7 में से घटाएंगे 2 कितना है, 5। तो एन बराबर फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। ठीक है, तो ए इधर इसको घटा लेंगे तो एन कितना है आपके पास, 47 है, और ए कितना आपके पास है, 2। 47 में से 2 घटा लीजिए, एन मुझे नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 5। तो डी इधर मंगा लीजिए, बांटे कर दीजिए 5, आपको एक ही बार। ठीक है, ये कितना हो गया, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45/5, ठीक है, माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा। तो 9 25 कितना हो गया, 45। ये इधर आएगा तो 9 माइनस 1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, +1 बराबर एन हो जाएगा। तो 9 + 1 कितना हो गया, 10 बराबर एन, अर्थात 10वां पद होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया, इसीलिए बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या, विषम तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, विषम संख्या 1, 1 के बाद क्या हो जाएगा 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5, डॉट 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 मतलब 10 तक, मतलब ये मेरा हो जाएगा देखिए 1, डी आपके पास क्या हो जाएगा 2, एन आपके पास क्या हो जाएगा 10। तो हमसे पूछा है कि एस एन क्या होगा। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या होता है, तो n/2, एन कितना है 10/2 करेंगे तो 5। ठीक है, n/2 इंटू 2a, तो 2 कितना, a कितना 1 है, तो 2 इंटू का 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस n माइनस ए, एन कितना है 10 माइनस 1 करेंगे 9, और गुने का डिजिट कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। तो 2 इंटू का 18 2 कितना हो जाएगा 20, और 20 गुने का 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, जो कि लग रहा है कि आंसर गलत हो गया। ठीक है, फार्मूला तो हम गलत नहीं लिखे, एस एम बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, फार्मूला तो यही होता है। n कितना है हमारे पास 10, कहता है कि विषम प्रकृति, कहता है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। वैसे इसका तो फार्मूला होता है विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² 10 दें कि 100 होता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है n², तो 100 इसका आंसर आ रहा है, बट ये तो डायरेक्ट फार्मूला होगा, लेकिन आपको उस पर निकालना नहीं, आपको इस पर निकालना होगा। तो n कितना आपके पास 10 है, 10 में 2 से भाग कीजिए, कितना हो गया 5 हो गया। और सॉरी देखिए 5 है ना, सॉरी 5 है तो 20 पंचे 100, सही आंसर। देखिए हम ही मिसिंग कर रहे हैं, तो आपका आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मिसिंग कर दी, फार्मूला भी सही है मेरा और मेरा कैलकुलेशन भी सही है। ठीक है, हमने मिसिंग क्या की है भैया, तो यहाँ पे होना चाहिए 5 ना, 2 से भाग करेंगे तो 5 होना चाहिए ना। अब 20 गुने 5 कितना होता है, तो 100 होता है कि नहीं होता है, क्या बताइए आप ही, 100 नहीं होता है, 100 होता है। तो मेरा आंसर सही आया होता, बट मैंने थोड़ी मिसिंग कर दी, इसलिए ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला था, लेकिन आपको इस पे बनाना होता है। ठीक है, ये चलिए ऑब्जेक्टिव है, आप इससे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये 2 नंबर में पूछ दे तो आप इससे बनाएगा, किसके लिए, अगर आपके 2 नंबर में पूछ दे तो इससे बनाना है, और ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो इसका फार्मूला होता है n², जितना n है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इतना है तो T4 होगा, मतलब n बराबर कितना है 4 है। ठीक है, तो T4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू का 4 प्लस 5 हो जाएगा। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि px इतना है और gx इतना है, तो भाग देने पर घात क्या होगा। भाग देने पर घात क्या आएगा, पावर क्या आएगा, आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाग दीजिएगा तो पावर 4 ही आएगा, सिंपल सी बात है। जो मैक्सिमम जो पावर आएगा कितना आएगा 4 आएगा। आपको देखिए कैसे आएगा,
अगर कहता है कि भाग देने पर पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या आएगा। घात क्या होता है, जो मैक्सिमम होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स के पावर 5 है प्लस 1 है, इसमें आप क्या कीजिएगा कि एक्स प्लस 1 से अगर भाग कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स पावर 4 से लगाना पड़ेगा, तभी तो एक्स पावर कितना पड़ेगा, ये 5 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में आएगा और ये भी क्या होगा, माइनस में आएगा, ये दोनों कटिंग हो जाएगा। कटेगा तो क्या बच जाएगा, -4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, ये +1 बच जाएगा। फिर आप लगाइएगा माइनस एक्स के पावर 3 से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 4 हो जाएगा। और ठीक है, और माइनस हो जाएगा एक्स के पावर 3। ठीक है, फिर ये प्लस हो जाएगा और ये फिर ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, ये दोनों कट जाएगा। फिर बचेगा एक्स के पावर 3 प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, +1 बचेगा। तो हमको उतना जाना नहीं है, हमसे पूछा कि पावर, पावर का मतलब कि सबसे अधिक कितना आ सकता है, तो 4, इससे अधिक आएगा नहीं आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर। ठीक है, इसका घात क्या होगा, भाग देने पर पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -3 है तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो अब बताइए, कहता है कि x बराबर -3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। तो यही नहीं कोई गुणनखंड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, तो ये कोई गुणनखंड हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 2x - 5/7 का एक हल है। कहता है कि एगो हल है एकड़। ठीक है, तो एक इसका हल जो होगा, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर ले, जो आपको 7 पुरा देगा। ठीक है, जो आपको क्या करे, 7 पुरा दे। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना है, -6 है, तो -6 गुने का 2 कितना हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। ठीक है, ये है तो माइनस, ये भी क्या प्लस है, तो -5 है, -12 पर कभी 7 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे आइएगा, आपका ऑप्शन में देखिए बी भी नहीं देगा मेरे ख्याल से। बी देखिए, बी देख लीजिए एक बार। तो 3 गुने का 2 कितना हो गया, -6 हो गया। 2 गुने का 3 कीजिएगा, ठीक है, -5 गुने का 1 कीजिएगा, ये 7 के बराबर हो जाएगा नहीं। 3 दूनी का 6 -5 कीजिएगा तो ये हो रहा है 1 का भी 7 के बराबर होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक बार डी पे आ जाइए, क्योंकि देखिए 1 वाले होगा नहीं, 1 वाले होगा नहीं, डी पे आ जाइएगा। तो 2 गुने का 6 और -5 गुने का 1 कीजिए, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। अब माइनस कीजिएगा 5, तो -5 कीजिएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। देख कौन सा बिंदु x बराबर 4 के आलेख पे है। अब एक चीज बताइए, अगर x बराबर 4 पे है, इसका मतलब कि x यहाँ पे कहाँ पे होगा, 4 पे होगा। तो x 4 पे कब होगा, जब मेरा x 4 होगा और y क्या होगा, 0। y जब 0 होगा और x जब 4 होगा, तभी तो ग्राफ इसका 4 पे आएगा। ठीक है, तो x बराबर 4 के ग्राफ पे होगा कब, तो जब x 4 होगा और y क्या होगा, 0 होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 और 4 पे होगा, तो ये ग्राफ मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ना कि ये 4 पे रहेगा। ठीक है, 4 3 रहेगा तो भी नहीं होगा, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए a20 - a10 कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ए कितना मेरे पास है, ए आपके पास 2 है। ठीक है, ए आपके पास क्या है, 2 है। अब देखिए आपके पास ए 2 है, देखिए तो डी कितना है आपके पास, तो डी देखिए 6 में 2 घटेगा 4 है। तो a20 अगर आपको निकालना है तो उसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस, ठीक है, 19d बराबर क्या लिखेंगे, ए सॉरी माइनस है ना, तो सॉरी माइनस। ठीक है, माइनस है तो माइनस के लगाएंगे हम लोग, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा मेरा, तो ए, ठीक है, ए माइनस है तो माइनस, ए प्लस कितना हो जाएगा आपका 9d हो जाएगा। ठीक है, 9d हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो a प्लस 19d माइनस ए, अब माइनस कितना हो जाएगा 9d, ए खत्म, 19d में से 9d घटाए कितना बचेगा, 10d बचेगा। और 10 गुने का d कितना है 4, तो 10 जो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि समीकरण इतना तथा इतना के आलेख ऐसी 2 रेखाएं होगी जो
संपाती होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A1 बट्टा A2 चेक कर लीजिए। तो A1 कितना आपके पास है 5 है, तो 5 बट्टे का A2 कितना है 3 है 3। ठीक है, अब देखिए ए हमारा हो गया A1 बट्टा ये क्या हो गया मेरा A1 बट्टा का A2 हो गया। ठीक है, अब B1 बट्टा आप B2 भी चेक कर लीजिए। तो B1 बट्टा B2 आपके पास क्या है, देखिए B1 कितना है तो -15 है। ठीक है, बट्टे B2 कितना आपके पास देखिए तो -9 है, तो -9 है। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से काटेगा, 3 पचे 15 और 3 से कितना हो जाएगा 9। तो ये भी देखिए हमारा कितना हो गया 5 बट्टे का 3 हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए C1 बट्टे का C2 जांच कीजिए। तो C1 आपके पास कितना है 8 है, तो 8 हो जाएगा। अब बट्टे कितना है मेरा, देखिए 24 बट्टे कितना है 5 है। ठीक है, तो 24 बट्टे का अगर 5 है, नहीं कुछ बट्टा इसके नीचे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 8। ठीक है, बट्टे का 1 गुने कितना हो जाएगा, ये 5 बट्टे का 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 से काटे कितना हो जाएगा 8 × 24। देखिए ये भी कितना हो गया 5 बट्टे का 3 हो गया। मतलब तीनों का तीनों देखिए बराबर है, ये भी 5 बट्टे 3 है, ये भी 5 बट्टे 3 है, और ये भी क्या है 5 बट्टे 3 है। तो अगर तीनों बराबर होता है, अगर A1 बट्टा A2 ठीक है बराबर अगर B1 बट्टा B2 होता है, और बराबर अगर C1 बट्टे का C2 होता है, तो तीनों क्या होता है संपाती होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, उसका रूट हो जाएगा। तो रूट क्या होता है, तो 49:81 का मतलब कि 7:9 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि वर्गमूल हो जाता है। सिंपल सी बात ध्यान रखिए, रूट की बात तो अलग है, सीधे सिंपल सी ध्यान रखिए उसका वर्गमूल कर देना है। मतलब 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। अर्थात 7:9 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भुजा अगर रहेगा तो उसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 5 का वर्ग कितना होगा 25, तो 16:25 होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या, कहता है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि यह कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, मान लीजिए कि यह कोई क्या है कि समचतुर्भुज है। ठीक है, यह मान लीजिए कोई अगर समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज क्या होता है कि दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को अगर जो प्रतिच्छेद करते हैं तो उसको आधा आधा भागों में बांट देता है। क्या कहता है आधा आधा भागों में बांट देता है। मान लीजिए अगर ये 12 वाला जो विकर्ण है, अगर ये 12 वाला मान लीजिए विकर्ण कितना है 32 है ना, तो 32 सेंटीमीटर है, और छोटा वाला मान लीजिए अगर ये 24 सेंटीमीटर है, अर्थात जो यह दूरी हो जाएगा और यह दूरी जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 12, और यह कितना हो जाएगा 16, और यह दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है। क्या कहता है, कोई समांतर चतुर्भुज को विकर्ण तो लंबवत प्रतिच्छेद करता है, अर्थात यह जो होगा एक समचतुर्भुज सम त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा समकोण, क्या बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण में 90 के सामने क्या होता है पाइथागोरस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा √100p² + b², अर्थात 16 का स्क्वायर कितना होता है तो 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा तो 144 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √100 256 से 44 कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, और 400 किसका वर्गमूल है तो 20 का है, अर्थात 20 गुने का 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि tan² 30 डिग्री और cot² 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan² 30 डिग्री और cot² 60, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा आपस में बराबर होगा। जो वैल्यू tan 30 का होगा वही वैल्यू क्या होगा tan 60 का होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने का tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√103 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√103 हो जाएगा। √103 से √103 से आप क्या कीजिए गुना कीजिएगा, तो 2√103/3 भी हो सकता है, नहीं तो 2/√103 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/√103। ठीक है, ये आपके किसके लिए है तो 2 नंबर के लिए, ये जो हम आपको बताए हैं, अगर 2 नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन रहे तो आप हमेशा उसका हर का प्रमेयकरण करके ही लिखेंगे। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ आंसर है तो यहीं तक करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 2 नंबर में ऐसा प्रश्न है तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि ABC और DEF, ठीक है, कहता है कि AB/D बराबर AC/DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। अब देखिए कहता है कि AB/DE है, मान लीजिए कि यह कोई 2 त्रिभुज है।
ठीक है, हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, आपको समझाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ हम आपको समझाएंगे पूरा ऑलरेडी। मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, यह डी हो जाएगा, यह ई हो जाएगा और यह एफ हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि जो ए बी है, यह जो ए बी है, ए बी बटा डी है, मतलब ये संगत भुजा इसका ये है, ये दोनों अनुपात में। और कहता है कि ए सी जो है क्या है कि डी एफ के अनुपात में, मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो कोई दो त्रिभुज होता है, अगर उसके कोई दो भुजा का अनुपात होता है तो उसका संगत कोण, मतलब दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब कोण ए कोण डी के बराबर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बनता है वही कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताइए ए बी और ए सी के बीच कोण बन रहा है तो कोण ए बन रहा है, डी ई और डी एफ के बीच कोण बन रहा है तो कोण डी बन रहा है, इसलिए कोण ए और कोण डी भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि कोई त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, ठीक है, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात और पी का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उससे बी सी और क्यू आर का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बी सी और क्यू सी पर बात हम क्या बोले, इसका वर्गमूल कर दीजिए। तो 11 का स्क्वायर है तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 13, तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, कोण बी आपको 47 डिग्री है, कोण आर 83 डिग्री, तो कोण ए क्या होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो त्रिभुज समरूप है, अगर कोई दो त्रिभुज आपके मान लीजिए समरूप हैं, ठीक है, चाहे मान लीजिए वह ए हो, ठीक है, बी हो, सी हो, ठीक है, डी हो, सॉरी पी क्यू है तो पी क्यू आर है। ठीक है, तो इसका बाद पहले कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी आपका कोण क्यू के बराबर होगा, संगत कोण सभी बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा संगत कोण से। ठीक है, अब देखिए आपसे पहले पूछा क्या है, पूछा है कोण ए पूछा है। ठीक है, अब देखिए कोण बी आपको दिया गया 27, तो त्रिभुज तीनों कोणों का कितना होता है, तो 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। अब माइनस क्या हो जाएगा आपको, कोण बी, ठीक है, प्लस कोण क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको 180 डिग्री माइनस, ठीक है, माइनस का सिंबल है माइनस। ठीक है, देखिए बी कितना आपके पास है 47 डिग्री प्लस आपको सी नहीं पता लेकिन कोण आर पता है, कोण आर आपको 83, इसका मतलब कोण सी भी कितना होगा 83 हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा आपको 83 डिग्री। ठीक है, 83 हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 7 3 कितना 10 का 0 हाथ में 8 से 12 कितना हो गया 13, तो 130 हो जाएगा। अर्थात कितना बचेगा आपको 50 डिग्री बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, और कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, और कहता है कि 2a बराबर पी क्यू है तो बी सी बराबर 8 है, तो क्यू आर क्या होगा। ठीक है, तो अब बताइए, कहता है कि जो ए बी बट्टा पी क्यू है, ठीक है, देखिए ए बी 2ab जो है देखिए पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब कि ए बी, ठीक है, अब बट्टे पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो 1/2 के बराबर है। ठीक है, 1/2 के बराबर है। अब आपका देखिए बी सी दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, क्या आप क्यों नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, अगर मान लीजिए यह ए बी सी है, ठीक है, क्या है ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, समरूप त्रिभुज क्या है देखिए कि पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर है, तो इनका संगत भुजा क्या हो जाएगा, तो ए बी बट्टा का पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी बट्टे का क्यू आर हो जाएगा, बी सी बट्टे क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो ए बी बट्टा पी क्यू कितना है, तो 1/2 है, तो इसको रखिएगा तो 1/2 बराबर बी सी आपको कितना है 8 है, तो आपसे पूछा है क्यू आर, तो 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, तो क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में कहता है कि ए डी लंब बी सी है, ठीक है, ए डी लंब क्या है बी सी है। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ये मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, कहता है इसमें जो ए डी लंब जो है बी सी पे, ये लंब है डी, ठीक है, किस पर है, तो बी सी पे ये लंब है। कहता है कि ए डी और डी सी, ठीक है, कहता है कि यह जो ए डी है और जो डी सी है ये दोनों बराबर है, और कितना डिग्री है आपको 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है क्या कि
ठीक है, ये है। और कहता है कि पूरा जो BC है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूरा BC जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि AB कितना होगा, AB कितना होगा। ठीक है, अब तो AB तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। बताइए आपको क्या निकालना है, H। अब मान लीजिए अगर यह 8 है तो यह कितना हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा। और यह भी कितना है, 8 है। तो H निकालिएगा तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो पूरा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और 100 किसका वर्ग है, मूल वर्ग है किसका, 10 का है। तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या है, कहता है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, कहता है कि वृत्त का परिधि, मान लीजिए वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। ठीक है, कहता है कि 2πr जो है वृत्त की व्यास, ठीक है, मतलब डी से कितना है कि 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमसे आर का वैल्यू पूछा है। ठीक है, बताइए क्या 2π, अच्छा डी को हम 2r लिख सकता हूँ। तो देखिए 2πr क्या बराबर, इसको हम 2r प्लस का 9 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। हम 2r क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो 2πr माइनस क्या हो जाएगा, 2r बराबर कितना हो गया, 9। 2r देखिए आपका क्या है, कॉमन है, तो क्या बच गया देखिए, तो पाई माइनस का 1 बच गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो 2r पाई का वैल्यू कितना होगा देखिए, तो 22/7 होगा, माइनस कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम कीजिएगा तो 2r, ठीक है, बराबर 7 हो जाएगा। तो 22 माइनस कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, चलिएगा आगे करते हैं। देखिए आगे देखिए कितना है हमारा है 2r। ठीक है, बराबर 22 में से घटाइएगा 7 कितना बचेगा, 15। तो गुने कितना हो जाएगा, 15/7 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये कहा है, ये दोनों 15 गुने का 30 हो गया, 9 से कितना हो गया, 63। तो आर बराबर कितना हो गया आपका देखिए, तो 63 बट्टा कितना हो गया, 30 हो गया। काटिएगा 30 दूनी का 60, पॉइंट 30 एकम 30। तो 2.1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर है तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। कहता है कि मान लीजिए कोई दो वृत्त है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए पाई r1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, कहता है दो वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर, ठीक है, तो पाई r2 का स्क्वायर का अंतर जो कितना है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पाई अगर आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है, पाई आपको कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा आपको r1 का स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा आपका r2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो r1 का स्क्वायर अब माइनस r2 का जो स्क्वायर होगा आपको वो कितना हो जाएगा आपको, तो वो आपको हो जाएगा 100/पाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया गया है। दूसरा कहता है कि उनके परिधियों का अनुपात, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr, मतलब 2πr1 माइनस 2πr2। ठीक है, बराबर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो 2π बराबर क्या हो जाएगा, तो r1 माइनस r2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो देखिए आपका r1 माइनस r2 कितना हो जाएगा, देखिए तो आपका 20/2π हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि त्रिज्याओं का योग। अब देखिए क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो हमसे क्या पूछा है कि a प्लस बी पूछा है। ठीक है, मतलब कि r1 प्लस क्या पूछा है, r2 पूछा है। बताइए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा r1 प्लस r2, ठीक है, इंटू हो जाएगा r1 माइनस r2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा मेरा पाई हो जाएगा। ठीक है, मुझे r1 माइनस r2 का पता है कि वैल्यू कितना है, इतना इसका वैल्यू है। तो मुझे r1 प्लस r2 निकाला, इधर गुना देगा तो भाग हो जाएगा, मतलब कि 100/पाई। ठीक है, गुना गुना कितना हो जाएगा आपका, तो 2π बट्टी कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, काटेगा कितना होगा 10 से, फिर काटेगा कितना 10 देगा 100, मतलब कि r1 प्लस r2 जो कितना आ गया तो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन दिया गया है, सी दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है, क्योंकि देखिए 20/2π कितना है, 20/2π है, तो ये ऊपर जाएगा और कहाँ जाएगा नीचे, तो 2π ऊपर गया और 20 कहाँ गया नीचे। ठीक है, चूंकि भिन्न में है, इधर इधर मान लीजिए गुना में रहेगा तो भाग तो पलट जाएगा। तो पाई से पाई का 3, 2 दहें का 20, 10 दहें का 100, आपका आंसर 10 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि कहता है कि यदि बिंदु 5
पी तथा दो के बीच की दूरी 5 हो तो पी बराबर होगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपको सबको पता है। तो मान लीजिए 5 बराबर क्या है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है मेरे पास 2 और x1 कितना है 5। तो 2 में से 5 घटाए कितना बचेगा -3। -3 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 9, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 0, ठीक है, y1 कितना है p, तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है 5। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए वर्क कर दीजिए। ये वर्क से रूट कर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 25 बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 16 बराबर पी स्क्वायर। तो पी बराबर क्या हो जाएगा +-4, चूंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। तो आपका 4 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 49 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात फिर वही उसका वर्गमूल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। 36 7 49, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। तो यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, कहता है कि मान लीजिए यहाँ कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त का मान लीजिए कोई केंद्र O है, ठीक है, O है। कहता है कि 7 सेमी इसकी त्रिज्या है मान लीजिए, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसकी कोई त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कहता है कि कोई बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींचा गया। मान लीजिए यह कोई बिंदु P है, यहाँ से मान लीजिए PT जो है 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा खींचा गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बिंदु T है। तो हमसे पूछा है कि OT क्या होगा। अब बताइए क्या होगा 90 के साथ सामने क्या होगा कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो 24 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है तो गुना कर लीजिए। तो देखिए 4 चौक 16 का 6 कितना हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 कितना हो गया 96, 4 दूनी 8 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, 6 का 6 9 8 17 के साथ हाथ में, ठीक है, 1 हो गया और कितना हो गया तो 576, ठीक है, तो 576 प्लस कितना हो गया तो 7 7 का 49 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 11 12 2 हाथ में 1, 5 कितना हो गया 625, किसका वर्ग है तो 25 का है। तो 25 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो वही बात इसका वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना 4 और 3 का वर्ग कितना 9, तो 4:9 हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि साइन स्क्वायर 52 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री कितना होगा। देखिए इसको चेंज करके तो भी कितना होगा साइन 52 दोनों बराबर, तो हो जाएगा आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, ये आपका इसमें क्या होगा बड़ी भुजा आपका हो जाएगा। वही बात अभी तो सिंपल से क्वेश्चन में बताए थे ना पीछे। मान लीजिए इसकी त्रिज्या है, इसका मान लीजिए स्पर्श रेखा और ये आपको दिया गया, ठीक है, ये आपका 13 सेंटीमीटर और ये 12 है, तो आपसे पूछ लिया है। तो इसका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 169 माइनस 12 कितना हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना बचेगा 25, 25 किसका है तो 5 का है, 5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला देखिए प्रश्न कहता है क्या कि एक घड़ी की मिनट की सुई 4 सेंटीमीटर लंबी है। कोई मान लीजिए घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई कितना है 14 सेंटीमीटर, सॉरी कितना है तो 14 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। अब मान लीजिए क्या द्वारा कहते हैं कि 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब एक चीज बताइए कि अगर यह कोई घड़ी है, ठीक है, यह कोई क्या है घड़ी है, तो मान लीजिए घड़ी में टोटल कितना डिग्री कोण बनता है तो 360 डिग्री का, ठीक है, कितना डिग्री का 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 बनता है, कितने मिनट में देखिएगा 60 मिनट में कितना बनता है 360, तो 1 मिनट में कर बनेगा कितना बनेगा 0 0 खत्म, 60 से कितना डिग्री बनेगा 6 डिग्री बनेगा। तो 15 मिनट में कितना बनेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना बनेगा
90 डिग्री का कोण बनेगा। सिंपल सी बात है। तो अब क्षेत्रफल निकाल देंगे। थीटा बटा कितना 360 होता है, तो 90 बटे कितना हो जाएगा 360 गुने का पाई स्क्वायर, तो पाई कितना होता है 22/7 गुने त्रिज्या कितना है तो 14 गुने कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ये 4 हो जाएगा, 7 से काटेगा 7 दूनी का 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेगा 2 दूनी का 4, फिर 2 से काटेगा कितना हो जाएगा 7, तो 7 दूनी 14, हाथ में 7 दूनी 14, 1 15 कितना हो गया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो आपको 1 हो जाएगा फॉर्मूला। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।